आपको इस बात का अंदाजा है कि स्कूल में जाते हो तो आपका बच्चा इतना शरीफ है जितना आपके सामने रहता है। हो सकता है आपका बच्चा आपके सामने बिल्कुल शरीफ बन के रहता हो सकता है आपके बच्चे से स्कूल के बच्चे परेशान हो। माँ बाप होने के नाते हमें ये लगता है कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स, सारी दुनिया के जितने भी हादसे हैं, सारी दुनिया की बुरी घटनाएं हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो, ठीक है, चाहे हमारा बच्चा कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में घूमने, आप कामयाब हो सकते हैं, इसकी ये गारंटी नहीं कि आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। अगर ऐसा होता तो आज अभिषेक बच्चन भी बहुत बड़ा कामयाब सुपरस्टार होता। हमारे खिलाफ कोई भड़का ना दे, हमारे बच्चे को कोई ये ना बोल दे कि ये तेरे माता पिता क्या करवा रहे हैं, इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे को कोई पड़ोसी गलत भावना ना दे दे, कोई गलत संगति ना दे दे, कोई गलत जानकारी ना दे दे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन देके अपने बच्चों की बर्बादी का खुद ही कारण बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन ना दें, बिल्कुल भी उनको बिल्कुल भी ओवर प्रोटेक्ट ना करें। चाहे आपका बच्चा 5वीं में हो, चाहे आपका बच्चा, जय श्री राम। माता पिता होने के नाते ना कुछ लोगों में ना एक एक खुजली सी होती है, मतलब उसको चुल भी कह सकते हैं, ठीक है, या उसको हम एक दिमागी बीमारी भी कह सकते हैं, या हमारे कल्चर के अंदर हमें पढ़ाई गई एक ऐसी खामी कह सकते हैं जिससे हम पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और वो दो चीज़ें छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। एक तो माँ बाप होने के नाते हमें ये लगता है कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स, सारी दुनिया के जितने भी हादसे हैं, सारी दुनिया की बुरी घटनाएं हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो, ठीक है, चाहे हमारा बच्चा कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में घूमने गया हो या पिकनिक पे गया हो, हे भगवान हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, ठीक है, हे भगवान हमारे बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, हमारा बच्चा किसी गलत संगत में ना फंस जाए, ठीक है, हमारे बच्चे को कोई हमारे खिलाफ कोई भड़का ना दे, हमारे बच्चे को कोई ये ना बोल दे कि ये तेरे माता पिता क्या करवा रहे हैं, इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे को कोई पड़ोसी गलत भावना ना दे दे, कोई गलत संगति ना दे दे, कोई गलत जानकारी ना दे दे, या उस हमारे बच्चे के दिमाग को कोई करप्ट ना कर दे। तो माँ बाप को, और ऐसा एक माँ बाप की नहीं कह रहा मैं, सारे माँ बाप के अंदर ये चीज होती है, ये जो सोच होती है ना बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करने वाली, यही सोच 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके बच्चों को मजबूर करती है ये कहने के लिए कि आप कभी हमें समझते ही नहीं हो, ठीक है। ये जो 2-3 लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं ना अभी, ये हर एक माँ बाप की दुखती नस पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कभी मत सोचना कि आपके बच्चे आपको ये बोलेंगे कि आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स रहे हैं, कभी रेयर कोई होगा फैमिली ऐसी तो हो सकता है, नहीं तो 95%, 99% बच्चे आपको ये कहने वाले हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, आप हमें नहीं समझते, ठीक है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण ये किए हैं कि हम ना अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, और ये प्रोटेक्शन के चक्कर में ना हम अपने बच्चों को डेवलप होने ही नहीं देते, बच्चों का जो डर है उसको खत्म ही नहीं होने देते, मतलब वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, कोई उसको कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, दोस्त के अंदर कोई उसके ऊपर हाथ ना उठा दे। आपको इस बात का अंदाजा है कि स्कूल में जाते हो तो आपका बच्चा इतना शरीफ है जितना आपके सामने रहता है। हो सकता है आपका बच्चा आपके सामने बिल्कुल शरीफ बन के रहता हो सकता है आपके बच्चे से स्कूल के बच्चे परेशान हो सकता है आपका बच्चा स्कूल में गाली भी देता हो सकता है आपका बच्चा स्मार्ट भी होगा, अच्छे नंबर्स भी लाता होगा, पढ़ाई लिखाई के अंदर भी बहुत तेज होगा, ठीक है। लेकिन एक स्कूल के दायरे में रह के जो बच्चा सीखता है और जब बाहर जाके जो चीजें सीखने को मिलती हैं उसके अंदर बड़ा फर्क होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन देके अपने बच्चों की बर्बादी का खुद ही कारण बनते हैं। तो सबसे पहली चीज, अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन ना दें, बिल्कुल भी उनको बिल्कुल भी ओवर प्रोटेक्ट ना करें। चाहे आपका बच्चा 5वीं में हो, चाहे आपका बच्चा कॉलेज का स्टूडेंट हो, और आजकल के कॉलेज के बच्चे इतने मूर्ख नहीं होते जितना हम लोग समझते हैं माँ बाप होने के नाते। और इसी ओवर प्रोटेक्शन की वजह से हम बच्चों को एक ऐसी मानसिकता की ओर धकेल देते हैं, वो मानसिकता सारी जिंदगी उनको दुखी करती है, उनको जीवन में परेशान करती है, और कहीं ना कहीं जीवन में उनके फेलियर का कारण भी बनती है। और फिर बच्चे आपको बोलते हैं लास्ट में आके कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि बच्चे आपको ये बोलते हैं कि आप हमें नहीं समझते।
और कहीं ना कहीं बच्चों से मैं एग्री करता हूँ। एक और चीज हमारे अंदर होती है, माँ बाप को ये लगता है कि दुनिया में जिस तौर तरीके से मैं जीता आया हूं वही तौर तरीके मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जो है वो एक कंपनी के अंदर मैनेजर है, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैनेजर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है। ठीक है, उसको इंडस्ट्री का नॉलेज भी है, भाई इस इंडस्ट्री का ये फ्यूचर है, इस इंडस्ट्री के अंदर ये भविष्य खराब है। ठीक है, आने वाले 15 साल 10 साल बाद इस इंडस्ट्रीज का ये फ्यूचर है हिंदुस्तान के मार्केट में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर हम जमा कर लेते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे जो चीज़ें हमने सीखी होती हैं, चाहे भले ही आप दुनिया के फेलियर इंसान हो, किसी कंपनी में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है उन लोगों को बुरा लग जाए जो 25 साल 20 साल अपने आप को घिस के मैनेजर बने हो, उनके लिए भले ये दुख की बात होगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा जीवन का अचीवमेंट नहीं है किसी कंपनी के अंदर मैनेजर बनना। और हो सकता है आज के टाइम में ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, लेकिन कोई बहुत बड़ा आदर्श आपने अचीवमेंट नहीं लिया है। ठीक है, बहुत लाखों करोड़ों मैनेजर हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मैनेजर लोग जब उदाहरण के तौर पे अपने बच्चों को पालने की कोशिश करते होंगे तो ये भी बोलते होंगे जैसा मैं मैनेजर हूँ, जिन जिन चीज़ों के आधार पे मैं कामयाब हूँ, अपने बच्चों को भी वही बनाऊंगा। तो होता क्या है कि जो चीज़ हमारे अंदर होती है वही अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, और सॉरी देने की कोशिश नहीं करते, उनके अंदर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भैया बच्चों को पालने का कारण या बच्चों को पालने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंपनी में सुपरवाइजर है तो उसको भी सुपरवाइजर बनाओगे, आप किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको भी सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे, आप किसी कंपनी में अगर ड्राइवर है तो उसको ड्राइवर बनाओगे, आप किसी कंपनी में मैनेजर है तो उसको भी मैनेजर बनाओगे, आप किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है उसका मतलब थोड़ी कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। हो सकता है किसी कंपनी का सीईओ बन जाए, हो सकता है अपना स्टार्टअप करके वो कहीं कामयाब एंटरप्रेन्योर बन जाए। आप कामयाब हो सकते हैं, इसकी ये गारंटी नहीं कि आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। अगर ऐसा होता तो आज अभिषेक बच्चन भी बहुत बड़ा कामयाब सुपरस्टार होता। लेकिन होता क्या है कि माँ बाप होने के नाते हमारे मन में जो डर होता है वो डर जायज है, लेकिन डर होना और एक सही स्किल के साथ या सही ज्ञान के साथ बच्चों की परवरिश करने में बहुत फर्क है। अगर आप ये सुनने से बचना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है माँ बाप होने के नाते, या माँ बाप होने के नाते आप कभी हमारे को समझ ही नहीं पाए, या फिर आप उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको ये लाइन ना बोलें, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को समझने की कोशिश करो। आप उनको प्रोटेक्शन दो, लेकिन एक गाइडेड प्रोटेक्शन दो। उनके ऊपर आप हमेशा अपनी छत्र छाया इस हिसाब से मत बनाओ कि उनको घुटन महसूस हो। वो एक अलग आत्मा है, उनके अलग अलग स्किल हो सकती है, उनका एक अंदरूनी टैलेंट अलग हो सकता है आपके मुकाबले। आप में और उनके अंदर करीब 25-30 साल का 35 साल का गैप है, और 25-30 साल का 35 साल का जनरेशन गैप बहुत बड़ा हो सकता है। ये विचारों का गैप है, ये भावनाओं का गैप है, ये भौतिक दुनिया को देखने का जो नजरिया है उसके अंदर गैप है, ये रिश्तों के अंदर भी गैप हो सकता है। तो ये जो गैप है, इस गैप को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब उनको लगता है कि लाइफ में कोई फेलियर मिला है, कहीं पे वो हार चुके हैं, कहीं पे उनकी हिम्मत जवाब दे गई है, तब एक अनुभव के साथ, एक अनुभवी माता पिता होने के साथ उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ना कि थोपें। अगर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करें। और बच्चों के और माँ बाप के बीच में प्यार का संबंध होना बहुत जरूरी है। वो कोई कंपटीशन नहीं है, आप कोई मार्केट के अंदर कोई नया एम्पायर नहीं खड़ा करने जा रहे हो अपने बेटे को। अगर आप किसी कंपनी का मैनेजर बनाओगे तो आपका बच्चा अगर किसी कंपनी का मैनेजर बन भी गया तो भावनात्मक तौर पे आपसे टूट जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा। तो माँ बाप का रिश्ता सबसे पहले प्यार और स्नेह वाला रिश्ता बने रहना चाहिए। जिंदगी में कामयाब होना फेल होना चलता रहता है, जिंदगी में सुख दुख चलते रहेंगे, लेकिन रिश्ते टूट गए तो आप अपना बेटा या बेटी खो दोगे, और आपकी इस नासमझी की वजह से वो अपने माँ बाप को खो देंगे। तो बच्चों को समझने के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अपने विचार, अपने अनुभव, अपने स्किल सेट को, अपनी कामयाबी को उनके ऊपर बोझ बना के ना ला दें। हर हर महादेव, जय श्री राम।